सदन का अपमान किया है और वो भी विदेशी जमीन पर। राजनीति इतनी ऊंची स्तर पे उतरेगी, गिरेगी, ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। भारत एक गर्वशाली देश है। भारत लोकतंत्र की जननी है और ये कोई विषय ऐसा नहीं है जिसमें उनके पास कोई भी तत्व हो, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा जानकारी हो जिस पे उन्होंने ये आरोप लगाया। भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, भारत में सदन में हर एक मेंबर अपनी बात रखता है। आपके सबके सामने बोले हैं राहुल गांधी लोकसभा में, जितना टाइम अलॉट था उससे ज्यादा बोले हैं, इररिलेवेंट बोले हैं। फिर कैसे नहीं बोलने का अवसर दिया जाता? सबसे ज्यादा बोलते हैं, हर मीटिंग में बोलते हैं। कोई मीटिंग जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है तो भी सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं। कहाँ ये भ्रम फैला रहे हैं कि और वो कितना अपमान किया देश का कि दूसरे देश को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए आप इंटरवीन करो। क्या चाहते हैं ये लोकतंत्र का भी अपमान है, भारत में जो लोकतंत्र सिस्टम चल रहा है उसका भी अपमान है, भारत का भी अपमान है, संसद का भी अपमान है। और झूठ बोले वो यहाँ बोल के गए। अभी तो नाम तो किसी और का था, खुद बोले। मुझे लगता है कोई व्यक्ति जब देश के बाहर प्रधानमंत्री को अपमानित करता है तो वो देश को अपमानित करता है। राहुल गांधी जी इतना बड़ा झूठ जो लोकसभा में घंटों तक वक्तव्य दें और विदेश में जाके लंदन में जाकर के कहें कि मुझे लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, तो ये समझते हैं कि लोकसभा का अपमान है, संसद का अपमान है। इस पर तो लोकसभा के अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस ढंग से लोकतंत्र को अपमानित करते हैं, जिस ढंग से देश को गाली देते हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलते हैं, ऐसे तो इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला। उन्होंने भारत के देशवासियों से, भारत की जनता से, और मैं समझता हूं कि सभी जो लोग इस विषय में विश्व भर में देख रहे हैं, सभी से माफ़ी मांगनी चाहिए। भारत का जो गर्व, जो गुणगान पूरे विश्व में हो रहा है, उसका इंसल्ट किया है राहुल गांधी जी ने। और राहुल गांधी जी ने सदन में आके माफ़ी मांगनी चाहिए, बजाय के विदेश में घूमते रहें और भारत के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाएं। हम डिमांड करते हैं कि राहुल गांधी जी सदन में आए और सदन की गरिमा को संभालते हुए माफ़ी मांगे, देशवासियों से माफ़ी मांगे, सदन से माफ़ी मांगे।